उद्धव ठाकरे के हाथों से शिवसेना की कमान जा चुकी है। पार्टी का इलेक्शन सिंबल बो एंड एरो यानी धनुष और बाण भी अब वो नहीं यूज कर पाएंगे। हाल ही में शिवसेना काफी चर्चा में रही है। एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे और शिवसेना अचानक से सुर्खियों में आ गई है। सवाल ये है कि असली शिवसेना किसकी है, इसके ऑफिसेस, इसके इलेक्शन सिंबल्स किसके हैं। हम आपको शिवसेना की यही कंट्रोवर्सी इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि ये कंट्रोवर्सी कैसे और कब से शुरू हुई। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 19 जून 1966 ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना के नाम से पॉलिटिकल पार्टी बनाई। 19 जून 1966 को बनी शिवसेना की हिस्ट्री में जाने की जगह सीधे आते हैं 8 अक्टूबर 2022 में, क्योंकि इस तारीख से शिवसेना की कहानी एकदम फिल्मी हो जाती है। इस तारीख से अभी तक इस कहानी में इतने उतार चढ़ाव हैं कि एक पल को आपको लगेगा कि आप कोई पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म देख रहे हैं। कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई, तो चलिए अभी की कंट्रोवर्सी को शुरू से शुरू करते हैं। 8 अक्टूबर 2022 इस तारीख को इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना पार्टी का नाम और पार्टी के सिंबल को यूज करने पर रोक लगा दी थी। इसके पीछे रीजन ये था कि पार्टी में डिस्प्यूट हुआ और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक हिस्सा एकनाथ शिंदे का और दूसरा हिस्सा उद्धव ठाकरे का। शिवसेना के अलायंस की हिस्ट्री क्या है, तो मामला शुरू हुआ शिवसेना से एकनाथ शिंदे की बगावत के साथ। ये बगावत क्यों हुई, इसे थोड़ा समझना होगा। शिवसेना और बीजेपी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की कोर आइडियोलॉजी की बात की जाए तो दोनों पार्टीज हिंदुत्व के एजेंडे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं और यही एजेंडा 1984 में पहली बार दोनों पार्टीज को एक साथ लाता है। शिवसेना के मनोहर जोशी समेत दो लीडर्स ने बीजेपी के सिंबल पर मुंबई से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा का चुनाव लड़ा था। फिर 1989 में बीजेपी और शिवसेना के बीच प्रॉपर गठबंधन हुआ और 1990 के महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में दोनों पार्टीज के अलायंस ने चुनाव लड़ा और 1995 में पहली बार शिवसेना बीजेपी की अलायंस की महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फॉर्म हुई। तब बाला साहब ठाकरे ने फॉर्मूला दिया कि जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री उसका होगा। तो इस हिसाब से शिवसेना के मनोहर जोशी को सीएम की कुर्सी मिली और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे डिप्टी सीएम बने। हालांकि यही फॉर्मूला आगे चलकर दोनों पार्टियों के बीच विवाद की जड़ बना और सारा का सारा खेल यहीं पर है। अब 1995 से सीधा आपको ले चलते हैं 2014 में। दरअसल 2014 में बीजेपी ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस में शिवसेना से ज्यादा सीटों की मांग की और ज्यादा सीटों की मांग पर दोनों पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट हो गया और 25 साल पुराना अलायंस टूट गया। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गई। 2019 के असेंबली इलेक्शंस में शिवसेना और बीजेपी दोनों ने साथ मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट किया और इनिशियली यह तय हुआ कि आधे समय शिवसेना का सीएम रहेगा और आधे समय बीजेपी का सीएम रहेगा। मगर बाद में यह अलायंस टूट गया और बीजेपी एनसीपी ने मिलकर ये सरकार बनाई, मगर ये सरकार 3 दिनों में ही गिर गई। फिर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना ने महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने। जब एकनाथ शिंदे ने छोड़ा शिवसेना का साथ, इसके बाद एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर अलायंस करने को रीजन बताते हुए ठाकरे के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को सीएम पद से रिजाइन करना पड़ा। अब शिवसेना में दो ग्रुप हो गए, एक एकनाथ शिंदे का ग्रुप और दूसरा उद्धव ठाकरे का ग्रुप। तो शिंदे ग्रुप ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में नई सरकार बना ली और इस नई सरकार में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बने और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने, जो महाराष्ट्र की पिछली सरकार में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। इलेक्शन कमीशन से लगाई मदद की गुहार। इन सबके बीच रियल शिवसेना किसकी है, इस बात को लेकर शिंदे और उद्धव गुट इलेक्शन कमीशन जा पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ईसी से मांग की कि इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत उनके ग्रुप को आधिकारिक शिवसेना करार दिया जाए। इस याचिका का उद्धव ठाकरे कैंप ने विरोध किया था और मांग की थी कि इस संबंध में चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। हालांकि 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ठाकरे की पिटीशन खारिज कर दी और कहा कि चुनाव आयोग इस संबंध में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद 8 अक्टूबर 2022 को एक आदेश जारी कर इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे कैंप को शिवसेना के चुनाव चिन्ह यानी धनुष और बाण को यूज करने पर रोक लगा दी। इस कंट्रोवर्सी में अब क्या हो रहा है, अब इलेक्शन कमीशन ने शिंदे ग्रुप यानी एकनाथ शिंदे ग्रुप को शिवसेना का नाम और सिंबल यूज करने की परमिशन दे दी है और साथ ही शिंदे ग्रुप ने शिवसेना के विधानसभा के ऑफिस पर भी कब्जा कर लिया है।
इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना अंगार है, ये खत्म नहीं होगी। वहीं एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर बाला साहब ठाकरे के विचारों को बेचने का आरोप लगाया है। ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को। वहीं अगर संजय राउत की बात की जाए तो संजय राउत ने एलिगेशन लगाया है कि 2000 करोड़ की लेन देन करके ठाकरे ग्रुप से पार्टी का नाम और सिंबल छीन लिया गया है। अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है। शिवसेना की पॉलिटिक्स में उठापटक जारी है और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी उठापटक जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस उठापटक का क्या नतीजा निकलेगा। और वीडियोस इस तरह के देखने के लिए जिस्ट को फॉलो करिए।